देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय शायद ये जो 5 का नंबर आपने बताया, ये इनके उस पे वास्तु के हिसाब से शायद बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वास्तु चेंज कर लेते हैं और इसकी जगह पे चूँकि सोना वाला फिनकॉर्प अगर इस समय देखते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में है, अभी स्टॉक और गिरेगा और नीचे साइड पे अगर देखते हैं तो मुझे 410 और 405 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरा स्टॉक, आपको 2 स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। एक मैंने अभी एनएचपीसी रिकमेंड किया, लेकिन अगर इसी सेगमेंट में जाना है तो आपके पास एक छोटी कंपनी है लेकिन बड़ा दमखम है, फंडामेंटल की चर्चा काफी हो रही, वो है यूग्रो कैपिटल। इस समय आपको यूग्रो कैपिटल 260 और 62 के पास मिल रहा होगा। मुझे लगता है शेयर भी ज्यादा ले सकते हैं और थोड़ा सा यहां पर आपको अपवर्ड मोमेंटम का की बात करें तो 320 के आसपास के लक्ष्य यूग्रो कैपिटल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी चॉइस है, चाहे तो एनएचपीसी ले लीजिए या फिर अगर सेम इंडस्ट्री सेम फील्ड में रहना है तो आप यहां पर यूग्रो कैपिटल की तरफ आप मूव कर सकते हैं और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फंडामेंटल फ्रंट पे स्ट्रांग स्ट्रेंथ है, नंबर्स यहां पर अच्छे आए हैं, टेक्निकली सपोर्ट अच्छा है, तो मुझे लगता है ये कर सकते हैं। राइट, तो भूपेंद्र साहब, पूनावाला फिनकॉम से एक्सिट की सलाह है यहाँ पर, क्योंकि आगे ये और निचले स्तर दिखा सकता है 410 तक के। उसके अगेंस्ट में आपको खरीदने की जो सलाह है वो यूग्रो कैपिटल है, 263.75 करंट मार्केट प्राइस, आज की क्लोजिंग है। यहाँ से खरीदारी खरीदेंगे तो रवि जी का कहना है कि ये आगे 320 रुपए तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल स्ट्रांग है और चीजें सब कुछ पॉजिटिव है। आपका जो लॉस हो रहा है यहाँ पर 50 रुपए प्रति शेयर का, वो भी एक हद तक यहाँ कवर होता हुआ नजर आएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो यहाँ पूनावाला फिनकॉर्प से एक्सिट और यूग्रो कैपिटल में निवेश। जी चले आगे बढ़े। रोशन ठाकुर मुंबई से कॉल कर रहे हैं। मुंबई दिल्ली के बीच में टू एंड फ्रो चल रहा है, कोई बात नहीं। रोशन साहब, स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्ते सर, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरे पास आईआरसीटीसी के 1261 शेयर है, 755 की बाइंग की थी, तो आगे क्या करना चाहिए? तो 1261 आपने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किए हैं? हाँ सर। चलिए, बधाई आपको सबसे पहले कि आपको ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पर हर शेयर पे। तो अच्छी खरीदारी आपकी और बड़ी क्वांटिटी आपके पास। लेकिन अभी क्या करना है? क्या ये प्रॉफिट और बढ़ेगा? कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ये सब हमें रवि जी बताएंगे। रवि जी, क्या करना होगा रोशन जी को? देखिए विपिन जी, आप मुंबई बैठे हैं, मैं दिल्ली बैठा हूं, दोनों लोगों का प्यार मिल रहा है, इसीलिए लोग वहां से इधर सवाल पूछ रहे हैं। राइट। दूसरी तरफ देखिए, इन्होंने सवाल भी बड़ा बढ़िया पूछा। आईआरसीटीसी देखिए बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट अगर घर ले जाइए तो वो होता है अपना, और इसको अपना लीजिए, प्रॉफिट यहां पर एक बार बुक कर लीजिए। लेकिन मैं प्रॉफिट के साथ आपको 2-3 शेयर रेलवे के ही देता हूं, जिन्हें कि आप अगर ऐड करना चाहें तो आप स्विच भी कर सकते हैं। एक तरफ प्रॉफिट लॉक करिए, दूसरी तरफ एंट्री भी खड़ी कर लीजिए। पहला स्टॉक टेक्स रेल, इस समय चल रहा है 204 रुपए का, मुझे लगता है काफी दमदार है, अच्छा मोमेंटम है, आप इसको यहां पर ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इस समय इरिकॉन, इस समय चल रहा है 272 रुपए का और अच्छे टेक्निकल पैरामीटर पर है। अपसाइड टारगेट इन दोनों स्टॉक्स में देखते हैं तो 25 से 30% का अपसाइड अभी भी मूव देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आईआरसीटीसी में प्रॉफिट घर लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो दूसरी तरफ फैल जाइए और टेक्स रेल और आई इरकॉन में एडिशन कर लीजिए, वहां पर वापस से डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। चलिए बढ़िया। तो यहाँ तो एक बात में दो चीजें हो गई रोशन साहब। एक तो आईआरसीटीसी में आप अपना प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा फायदा उठाएं, निवेश का पर्पस भी यही है। और दूसरी तरफ दो बढ़िया शेयर्स आपको बता रहे हैं रवि जी अपने हिसाब से, टेक्स रेल और इरकॉन, और यहाँ पर आपको बाय करने की सलाह दे रहे हैं मौजूदा स्तर पर, ताकि आप यहाँ से और प्रॉफिट्स बना सकें। तो चलिए रोशन साहब के बाद अब हम आगे बढ़ जाएं और रणदीप डे साहब, अब हम थोड़ा पूर्व की तरफ निकल जाते हैं। दिल्ली मुंबई के बाद कोलकाता से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है सर आपका, क्या सवाल रहेगा? सर मेरे पास एमटेक टेक्नोलॉजी है, 55 शेयर 2047 का भाव से। एमटेक 55 शेयर हैं आपके पास, 2047 की खरीदारी है और 207 रुपए 85 पैसे का लॉस है हर शेयर पर। अब क्या करें? महंगा शेयर भी है और लॉस भी ठीक ठाक ही है, लेकिन कैसे निकलेंगे रवि सर बताएंगे। रवि जी, क्या सलाह होगी रणदीप जी के लिए? देखिए विपिन जी, आपको इतना लोग पॉपुलर करते हैं कि चारों तरफ के एंगल से आपको कवर करते हैं, इसीलिए कोलकाता से सवाल आया है। जी। देखिए एमटार टेक में आपको नुकसान तो जरूर हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये नुकसान आपका रिकवर हो जाए।
अब आपको एक लेवल बताता हूं, अगर ये 1800 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो चलने दीजिए। वापस 2020 2010 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। मोमेंटम, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है तो आप वापस से एक बार, लेकिन आपको 2050 पे भी एग्जिट ही करना है लॉस रिकवर करने के बाद। जाने के लिए अभी मैंने टोटल अब तक 4 शेयर हो गए, इरेकॉन हो गया, टेक्स इंफ्रा हो गया, एनएचपीसी हो गया और एक यूग्रो कैपिटल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चारों शेयरों पे वापस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें। 1800 के नीचे जाता है तो एग्जिट करके इन स्टॉक्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होंगे। तो डे साहब एकदम क्लियर है, 1800 का लेवल ध्यान में रखिए, उसके नीचे गया एग्जिट ही लेना है, और अगर ये 2010 के ऊपर गया तो 2050 तक के भी स्तर दिखाएगा, तब भी लेना आपको एग्जिट ही है। और बदले में क्या, तो 4 शेयर जहां भी बात हो रही कार्यक्रम में लगातार, उसमें एक है इरकॉन, दूसरा है टेक्सरेल और एनएचपीसी और यूग्रो कैपिटल। ये 4 शेयर्स पर रवि जी अपनी राय दे चुके हैं जिन पर मौजूदा स्तर पर निवेश किया जा सकता है। टेक्स मैको रेल ये आपके सामने, यूग्रो कैपिटल, इरकॉन और एनएचपीसी, आप इनमें निवेश करके अपने घाटे की भरपाई भी कर सकते हैं। चलिए